अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सर सारा जबीन। तालीम? तालीम सर मैं एमफिल हूँ और पिछले बहुत सारे सालों से स्कूल में अपना चला रही हूँ। हमारा एक कैंपस अडाला रोड पे है जो शेयरिंग में है, वो मेरी और मेरे कज़न के साथ। और ये मैंने अभी रिसेंटली ओपन किया है। रिसेंटली मीन्स के 8 महीने 9 महीने हो गए हैं मुझे यहाँ पे। जी। जी। किस तरह शौक हुआ इस फील्ड में? कोई खानदानी बस की थी? नहीं सर, मैं वैसे तो मेरी फैमिली आर्मी फैमिली है, आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बट मैं सर मेरा ये अपने बच्चों से स्टार्ट किया। मैंने अपने बच्चों को मैंने घर में जब पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगा कि स्कूल्स में जो एजुकेशन हमें दी जाती है वो टोटली एक रट्टा बेस्ड है। जी। तो मैंने जब अपने बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया तो मैंने उन्हें सबसे पहले क्रिएटिव राइटिंग पे लगाया। उसका रीज़न ये था कि उसमें बच्चा जो है वो सिर्फ किताबों से रटता नहीं है, वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर पाता है। जी। तो स्टार्ट में मैंने उनकी बेस बनाई, अच्छी बेस बनाई, और मेरे बच्चे माशाल्लाह उनकी उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज इस कदर ज़बरदस्त है कि उनके स्कूल से आज भी मुझे पूछा जाता है कि आपने बच्चों को किस अकेडमी में डाला, कि उनकी उर्दू भी बहुत अच्छी है और उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। और उनकी क्रिएटिव राइटिंग, उनको जस्ट मैं अगर कहूँ कि ये टॉपिक है और इस पे मुझे आप ऐसे लिख के दे दें, चाहे वो उर्दू का है चाहे वो इंग्लिश का है, तो वो बगैर कहीं से पढ़े आपको ऐसे पूरा लिख देंगे 200 और 300 वर्ड्स का। तो यही चीज़ मैं चाह रही थी कि स्कूल्स में होनी चाहिए। दैट्स वाई मुझे शौक़ हुआ कि मैं इसको आगे लेके चलूँ। अपने बच्चे तो मैं खैर मैंने बड़े कर लिए, बट ये है कि मैंने स्कूल में अपना अभी भी हमारा जो यहाँ पे है वो क्रिएटिव राइटिंग से स्टार्ट किया। हमने केजी से क्रिएटिव राइटिंग स्टार्ट की और अभी हम चाह रहे हैं कि हम बच्चों की बेस इस तरह से बनाएं कि जैसे जैसे वो आगे चलते जाएं तो उनको जस्ट ये नहीं कि ये सवाल है ये जवाब है। देखिए वो काम तो माएँ भी कर सकती हैं घरों में, और वो काम हम नेट से भी देख के करवा सकते हैं। बट ये है कि एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको मेरा ये ख्याल है कि वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के अंदर नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ वो इसलिए नहीं पढ़े कि मैंने ये एग्ज़ाम देना है। हम लोग एक्चुअली हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ पेपर की हद तक रह जाता है कि ये सवाल जवाब रट लें और ये पेपर में आएंगे, ये अहम है और ये गैर अहम है। तो उसमें ये है कि बच्चा जब क्रिएटिव राइटिंग की तरफ आता है तो उसका अपना ब्रेन काम करना स्टार्ट करता है, वो खुद सोचना स्टार्ट करता है, वो अपने दिमाग को चलाना स्टार्ट करता है। तो वो जो नॉलेज लेता है ना वो फिर सारी उम्र उसके साथ रहती है। और एक अच्छे स्कूल का मियार क्या होना चाहिए? सर एक अच्छे स्कूल का मियार जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रट्टा सिस्टम से हटकर अगर हम चलें, उसमें आप कह लें कि दीनी तालीम होगी, स्टार्ट आप वहाँ से करें, इस्लाम से। जैसे हमारा जो स्टार्ट होता है वो हमने अभी इस यहाँ पे आके मैंने सुबह मॉर्निंग असम्बली के बाद हमारी कारिया आती है। कारिया जो है वो 3 घंटे लेती है, वो क्लास टू क्लास जाती है और बच्चों को उस तजवीद के साथ जो है ना वो सिपारा पढ़ाती है। फिर उसके साथ साथ दीन और दुनिया दोनों। फिर कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है मैंने यहाँ पे देखा है कि नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर का सब्जेक्ट रखा है इसलिए कि आगे जाके बच्चा जो है ना उसको हर चीज़ ऑनलाइन है। आपकी जो घर से लेके आपकी जो बिजनेस तक हर चीज़ जो है ना वो ऑनलाइन है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपने कंप्यूटर को यूज़ कैसे करना है, तब तक जो है ना वो आपका चलना बहुत मुश्किल है। और दूसरा ये है कि जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाए, एक्चुअली आपका निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को अकेडमी की भी ज़रूरत ना पड़े। आप जो भी थोड़ा बहुत उनको पढ़ाते हैं वो इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट उनके क्लियर कर दिए जाएं कि वो घर जाके उनको किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत ना पड़े। उसमें जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा टीचिंग का है सिस्टम, उसमें ये है कि सवाल जवाब तो दे दिए जाते हैं लेकिन बुक में जो भी चीज़ें होती हैं क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड वो क्या कहा दिया जाता है कि जाके घर में नेट से सर्च कर लें। ये बात गलत है, क्योंकि उनको अगर आपने उनकी अच्छी बेस बनानी है तो आप उनको चीज़ें समझाएं और उनको इस काबिल बनाएं कि वो ये चीज़ें खुद भी कर सकें। तो जो कुछ भी मेरा ख्याल है पढ़ाया जाता है वो उनको उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए तो उनको आगे मुश्किल नहीं होगी। तो कहाँ तक स्कूल है आपका?
मेरा सर अभी तो क्लास 5th तक है, मतलब प्राइमरी स्कूल मैंने रखा है, लेकिन 7th तक मैं इसको लेके जाऊंगी, क्योंकि पेरेंट्स का है कि आप इसको 7th तक तो एटलीस्ट लेके जाएं। जब 7th तक हमारे यही बच्चे फिर आगे जो है ना बड़ी क्लासेस में प्रमोट होंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम मैट्रिक लेवल तक भी लेके जाएंगे। तो रीज़न ये था प्राइमरी रखने का कि बच्चों की अच्छी बेस बनाई जाए। जो कॉन्सेप्ट में लेके यहाँ पे बैठी हूँ, तो मैं ये चाह रही थी कि मैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकूँ। मेरे पास स्ट्रेंथ कम हो या ज़्यादा हो, बट जो भी बच्चे आएँ तो एटलीस्ट वो जो मैंने सोचा हुआ है मैं उस तरीके से उनको चला सकूँ, और फिर वही बड़ी क्लासेस में आगे पढ़ाती जाऊँ, तो फिर मैट्रिक लेवल तक इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। पैगाम दें बच्चों के वालिदैन को। सर, बच्चों के वालिदैन को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि एक तो जो बच्चे हैं उनसे बड़ा आपका सासा कोई नहीं है, ठीक है। तो अपनी जो बिजी लाइफ है, नो डाउट कि बड़ी बिजी लाइफ है, बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको ज़रूर दें, उनका चेक रखें, उनके साथ बातचीत करें। पढ़ाई के अलावा भी उनसे डिफरेंट मौजू पे आपकी बातचीत होनी चाहिए। वालिदैन से अच्छा दोस्त कोई नहीं है, और वालिदैन से सिंसियर आपके बच्चों के लिए कोई है ही नहीं है। तो ये आपका कुल असासा है, उनको आपके थोड़े से वक्त की ज़रूरत है। और इवन स्कूल से मैं हैरान होती हूँ कि स्कूल में कुछ पेरेंट्स तो बहुत मतलब कोऑपरेटिव हैं, वो काम देखते हैं, करवाते हैं, सजेशंस भी देते हैं, बट कुछ बच्चों के वालिदैन जो वो डायरी तक नहीं खोलते। तो उसमें ये है कि थोड़ी अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के कुछ अपना वक्त बच्चों को भी दें, क्योंकि बच्चे ही हैं जो आपकी सब दौलत हैं। तो अगर वो अच्छे एक लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो इससे बड़ी कामयाबी वालिदैन के लिए कोई नहीं हो सकती है।